हे एवरीवन, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डू दे मिस यू? यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है। ऑल राइट, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप इसको क्लेम करते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डू दे मिस यू? जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। Four of Wands, the Star, yes, all right। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी राइट नाउ ये इतना ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, लेकिन ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपने आसपास मिस कर रहे हैं। यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। जब भी ये भीड़ में होते हैं और दूर से ही उनको पता चल जाता है कि आप कहाँ हो, किस जगह पर हो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, राइट नाउ आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक इंट्रैक्शन हो रही है लेकिन इतना ज़्यादा प्रेजेंस आपकी नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं जिन जगह पे आप जाते हो। या आपके सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस। और राइट, जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने की ख्वाहिश रखते हैं। शायद यही वजह है कि वो पर्सन होप में है कि आप इनके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करोगे और आपको मिस कर रहे हैं ये पर्सन। और जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, वो भी आपको मिस कर रहे हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन है। डेफिनेटली यू आर ए स्टार, शाइनिंग स्टार। आप यूनिक पर्सन हो उस पर्सन की नज़र में जो सबसे डिफरेंट है, और आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी सबसे डिफरेंट है। शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब आपकी प्रेजेंस उनके आसपास नहीं होती है, दे डेफिनेटली मिस यू और दे आर मिसिंग यू। ओके, राइट नाउ भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। डू दे मिस यू? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस। वो फील करते हैं कि जो इमोशंस उनके अंदर है वो सारा इमोशंस आपके सामने खोल कर रखें और आपको बताएं कि वो पर्सन एक्चुअल में आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या उनके दिल में है, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में अपने दिमाग में। वो सारी चीज़ें आपके सामने खोल कर रखें और वो चीज़ें बताएं जो वो अंदर से फ़ील करते हैं आपके लिए। शायद यही वजह है कि पर्सन आपको ऐसी सारी चीज़ें नहीं बता पाते, क्योंकि जब भी वो आपके सामने आते हैं आपकी ऑरा ऐसी है कि ये पर्सन खामोश हो जाते हैं और आपको सुनने लगते हैं। आप जो कम्युनिकेट करते हो उसको सुनते हैं। सो जो वो बोलना चाहते हैं वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ऑरा इतनी पावरफुल है इस पर्सन के लिए। और राइट, या आपका कनेक्शन ऐसा है कि एक स्पीक करता है तो दूसरा सुनता है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वो ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में है और ये फील कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। या तो आप दोनों ही यंगर हो सकते हो, सेम एज के हो सकते हो, लेकिन यंग कपल आई एम गेटिंग हियर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। क्या ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। लेकिन ये पर्सन कंटिन्यूसली आपको वो चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। अगर जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो वो चीज़ आपको एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को टाल देते हो या इग्नोर कर देते हो। ऐसा सोचते हो कि पर्सन जस्ट आपको बोल रहे हैं, लेकिन दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। ओके, जब आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करते वो उस चीज़ को मिस करते हैं। जब आप इनके सामने नहीं होते या आपके इनके आसपास नहीं होते, आपकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होती है जहाँ पे ये होते हैं, तो वो आपको मिस करते हैं। नो मैटर जिस पर्सन के भी साथ हों ये पर्सन, लेकिन आपको सोचते हैं। इनके माइंड में आपके थॉट्स होते हैं, द सन। और कहीं ना कहीं सोचते हुए स्माइल भी करते हैं और वो चीज़ पॉइंट आउट भी होती है, लेकिन ये पर्सन हाइड करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं दूसरों के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट आउट हो जाती है जो ये फील करते हैं आपके लिए। एंड अनकंडीशनल लव करते हैं आपके पर्सन आपसे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के ख्वाब देखते हैं बहुत ज़्यादा, और ये कनेक्शन उनको ऐसा फील होता है कि लॉन्ग लास्टिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाला कनेक्शन, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है, यिन एंड यांग।
लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वर्क है जो ये पर्सन कर रहे हैं इस रिलेशन में। इसको वर्क करने के लिए वो नहीं चाहते कि ये कनेक्शन स्टक हो या फिर ख़त्म हो। अगर कोई स्टकनेस है तो ये पर्सन रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं आपसे, या जो रीयूनियन है कंटिन्यूसली इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, और जो टॉक्सिसिटी है उस चीज़ से हील होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, बिकॉज़ वो आपके साथ अपने कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, उस ओल्ड टाइम को मिस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ गुजारा है, या जितना भी आपने इस पर्सन के साथ रिलेशन में वर्क किया है, वो सारी चीज़ें हैं जो ये मिस कर रहे हैं। वो सारा टाइम, वो सारा मोमेंट जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, शायद यही वजह है कि पर्सन इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहते एंड इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कनेक्शन वर्क करे एंड ना हो। यही इस पर्सन की इंटेंशन है, और ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जगलिंग एनर्जी भी हो सकती है, या ये जगल कर रहे हैं राइट नाउ अपने लाइफ में। फाइनेंस भी हो सकता है इस पर्सन की अफेक्ट हो रही है, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ऑल द टाइम दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। नो मैटर वो कोई भी चीज़ करें, लेकिन आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ये पर्सन मिस कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस पे हैं आपके हस्बैंड या वाइफ तो डेफिनेटली कनेक्शन जो भी है आपका और आपके पर्सन का वो मिस कर रहे हैं उस चीज़ को, जो लव है, जो अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जो एनर्जी है, जो इक्वल गिव एंड टेक है, जो चीज़ें आप एक दूसरे के लिए करते हो या जो जेस्चर्स आप एक दूसरे के लिए करते हो, वो चीज़ है जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर डिस्टेंस पे हो आप दोनों। ऑलराइट, 5 ऑफ कप्स। या तो ये पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप हुआ है आपका और आपके पर्सन का, अगर इस पर्सन ने वॉक अवे किया है तो ये पर्सन पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज दे आर मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, और ये जगल कर रहे हैं कि किस तरह आपको अपने लाइफ में दोबारा लाएं और आपके साथ रीयूनियन करें, क्योंकि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था वो डिसीजन बहुत गलत था उनके हिसाब से। राइट नाउ जिस चीज़ को वो फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगा था कि वो इस कनेक्शन से आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन को बंद कर दिया, आपसे कम्युनिकेट करना छोड़ दिया। लेकिन सारी चीज़ें अब उलट हो रही हैं, वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर है उनकी सिचुएशन, या उनकी फीलिंग्स हैं जिनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक तरफ से सोचते हैं कि वो इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, इस कनेक्शन को लेकर नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर से ये पर्सन स्टार्ट करने लगते हैं आपको सोचना, इस कनेक्शन को सोचना, और अपने ही थॉट्स में जगल करने लगते हैं। डबल थॉट्स हैं इस पर्सन के माइंड में। एक तरफ सोचते हैं कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, और दूसरे ही पल वो इस कनेक्शन के बारे में सोचने लगते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं, जो लव आपने इस पर्सन को दिया है, जो चीज़ें आपने इस पर्सन के लिए करी हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने इस पर्सन के साथ करी है इस रिलेशन में, वो चीज़ है जो इस पर्सन के माइंड से नहीं निकल रहा है, या जो एफ़र्ट्स भी आपने करा है इस पर्सन के लिए, वो चीज़ें हैं जो इस पर्सन को मजबूर करती है कि वो आपके बारे में सोचें और आपको मिस करें, आपकी एनर्जी को, आपको अपने लाइफ में। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, जो कम्युनिकेशन आपसे करते थे उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है। ऑलराइट, मे बी आप पहले डेट करते थे लेकिन राइट नाउ आप दोनों की कनेक्शन में ब्लॉकेजेस है, ब्लॉक सिचुएशन है, और जो टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है सिर्फ वही मेमोरीज़ हैं इस पर्सन के पास राइट नाउ, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, और ये वो चीज़ है जो ये पर्सन मिस कर रहे हैं राइट नाउ। या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ दोबारा से अपने कनेक्शन को डिस्कस करें, वो बातें करें जो पहले वो करते थे, लेकिन अब ये पर्सन विनिंग सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना चांस आपके साथ खो दिया है, ये वो चीज़ फील कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन समथिंग यू आर क्रिएटिंग, तो ये पर्सन उस चीज़ को वॉच कर रहे हैं या आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये चीज़ मिस कर रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं है, आप
उनके लाइफ में नहीं है। सो ये चीज़ है जिस पर वो मायूस होते हैं, लेकिन ये डिसीजन उनका था, सो कहीं ना कहीं डिसीजन पे रिग्रेट वो कर रहे हैं कि वो आप दोनों का कनेक्शन एंड हुआ, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअली फ़ील करते थे, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपका कनेक्शन एंड हुआ और राइट नाउ आप लोगों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है और ये पर्सन अपने डिसीजन पर रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू बैडली। और राइट, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, पाइसेस हो सकते हैं वो पर्सन, एंड एक्वेरियस, सजिटेरियस। यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।